हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूँगा, ये तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और छठवां अध्याय, ये सारे 6 अध्याय जो है वो कर्म मार्ग के है। श्रीमद् भगवद गीता जी में 3 मार्ग होता है भगवत प्राप्ति के, एक कर्म मार्ग, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। ये 3 मार्ग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें परमात्मा के लिए, भगवान के लिए ये तीसरा जो अध्याय है, ये 6 अध्याय है, ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेष रूप से यहाँ भगवान कृष्ण जो है वह मित्र के रूप में है, सामान्य व्यक्ति के रूप में है। अर्जुन भी उस सामान्य व्यक्ति के रूप में है जो अपने परेशानियों से परेशान है। इसलिए यहाँ पे जो भगवान जी और श्री कृष्ण का जो रूप है वह रूप है कि दैनंदिन जीवन में हम लोग जो है फंसे पड़े हैं, उस रूप में एक भक्त और एक गुरु कैसे होगा और उन्होंने कैसे रहना है, इसका वर्णन पहले 6 अध्याय में है। तो हम लोग सामान्य लोग हैं, हम में से कोई इस बात का भ्रम नहीं पाल सकता कि हम बड़े योगी है, साधु है, महात्मा है। हम नहीं हैं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। हम हमारे दैनंदिन जीवन के पचड़े में, झमेले में इतने उलझे हैं कि कहाँ भगवत प्राप्ति वगैरह की बात। हम अपना जीवन ही जी ले सही ढंग से तो भी हम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ना तो आसान है, सुनना आसान है, कहना आसान है। इसलिए गीता जी को हम मान लेते हैं कि बड़ी वंदनीय किताब है, बड़ी पूजनीय है, गीता जी की पूजा भी कर लेते हैं। लेकिन गीता को जीता कोई नहीं, और ये बड़ा कठिन कर्म है। गीता को जीना ये बड़ा कठिन कर्म है। तो इसलिए इसे जीना कैसे, इसका प्रारंभ जो अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं, पहले समझ तो रे भाई, तेरा कर्म मार्ग क्या है, तू क्या है। और कर्म मार्ग इससे समझा रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे कर्म से विमुख हो गया है। जो उसका कर्म है, अब युद्ध करना है, तो वो तो अपने कर्म से विमुख होते जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से भगवान उससे कर्म मार्ग में प्रवृत्त कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कृष्ण भगवान तो बड़े मधुर प्रवृत्ति के हैं, बड़े अच्छे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, मुरली बजाते हैं, ग्वालों के बीच में रहते हैं, गैया चराते हैं, सब तो ठीक है। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है कि वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कितना तो करके तीसरे अध्याय में अर्जुन का पहला सवाल ये था कि भैया ये जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयति केशव। भैया मुझे इस बड़े झंझट में क्यों डालता यार, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। और यहाँ वो कहते हैं अर्जुन से कि भैया ऐसा है कि ये समझ ले, ये सृष्टि के चक्र को समझ ले कि हम सभी लोग इस कर्म मार्ग में हैं, सभी लोग। और केवल हम ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही कर्म मार्ग में है। पूरा ब्रह्मांड ही कर्म नहीं करे ऐसा कोई नहीं हो सकता, इसे सारा ब्रह्मांड कर्म मार्ग में है। तो ये चौथे अध्याय का जो श्लोक है, तीसरे का चौथे अध्याय का श्लोक जो है वो बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें शून्य से लेकर विशाल तक का चिंतन भगवान ने सामने रखा है। अन्नाद भवन्ति भूतानि
भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवो। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवम। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये 2 श्लोक है। इसमें क्या कहा कि अन्न से प्रारंभ किया है भगवान ने और ब्रह्म तक पहुंचे हैं। तो एक सामान्य आदमी से लेकर ब्रह्म तक का जो विशाल, जिसको हम कहेंगे पटल जो है, पर्दा जो है, ये सामने रखते हैं भगवान। क्योंकि अन्न से भूत पैदा होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि। भूत मतलब हम ही लोग, हम सब लोग जो चराचर सृष्टि में हैं वह उसे भूत कहते हैं। भूत इसलिए कहते हैं कि इसे हम जन्म नहीं देते। ये सारे चराचर सृष्टि की जो चीज़ें हैं, ये हमारा भ्रम है कि हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं। नहीं, आप इस क्रिया के केवल माध्यम हैं। जन्म तो उसके कहने से तय है, उसके व्यवस्था। आप सोचो कि ये आदमी का जन्म लेना हमारे प्रक्रिया का एक भाग है। लेकिन आश्चर्य होगा आपको कि ये आदमी का जन्म होने के बाद में आदमी की स्थिति अगर हम देखेंगे तो इसकी बनावट हमारे कल्पना से बाहर है। आदमी की बनावट आप सोचो कि अपना ये शरीर बनता है स्त्री पुरुष के सूक्ष्मतम बीजों के बाद। धीरे धीरे माँ के गर्भ में वो छोटा सा गोला बनता है। फिर गोले के अंदर में सारे आँख, नाक, कान, लीवर, हार्ट, ये सब बन रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं। और बनते हैं, फिर वो बच्चा जन्म लेने की स्थिति में आता है। अच्छा, आजकल तो सिजरिंग का मामला हो गया, फटाफट निपटा लेने वाला विषय। और जिसके अंदर में पैसे का विषय ज़्यादा रहता है। मैं देखिए व्यवसाय को कुछ नहीं होता, लेकिन सबके अंदर में जल्दी होगी ना, जल्दी निपटा लो यार। नहीं तो पुराने जमाने में तो नेचुरल डिलीवरी, वो भी परमात्मा के कृपा से स्वयं होती थी। स्वयं यानी वो तय हो जाता कि 279 दिन के बाद, यानी 9 महीने 9 दिन के बाद में माता को वो संवेदना होती है और बेटा तड़पता है बच्चा बाहर आने के लिए। वो भी कितना कलाकार, यानी ऐसा नहीं है कि वो भाई मैं आपको तो आऊँगा नहीं अभी, भाई बिल्कुल यहीं बड़ा बढ़िया रहता है, कोई तकलीफ नहीं है, जल के अंदर में बैठा हूँ, अब मैं नहीं कह सकता, उससे भी बाहर आना है। और कहते हैं कि ये आदमी का ही जन्म है कि जो 9 महीने 9 दिन का होता है ना। इसके ऊपर मैं फिर कभी हर बार बताऊंगा। राम और कृष्ण दोनों का जन्म 9 महीने 9 दिन का नहीं था, उनको जन्म लेने के लिए 1 वर्ष लगा था। ऐसा श्लोक भी है, वाल्मीकि रामायण में भी आता है और महाभारत में भी आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बनता है, आता है, बेटा बनता है, बड़ा बनता है, उसकी प्रक्रिया भी देखिए ना, वो बन रहा है 20-25 साल तक वो बड़ा आदमी बनता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। मतलब जन्म लेना और मरना, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये सब आदमी के अंदर में है। तो ये जो हमारा अहंकार है या हमारा भ्रम है कि हम इसे बनाते हैं, इसे नहीं। सब चीज़ें एक इस प्रक्रिया के अंदर में बनते हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहले जो है वो कहाँ से बनता है? तो अन्यात् भवन्ति भूतानि, हम अन्न खाते हैं। तो 90वें अध्याय में जो श्लोक आया ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस धरती से जाना और इस धरती से आना, इसकी जो प्रक्रिया है वो भी बड़े आश्चर्यचकित करने वाली प्रक्रिया है। इस धरती से जाना तो अंत काल में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें गात्र अपने आप को विलीन करना शुरू कर देते हैं अपने शरीर में। हर चीज़ से विलीन होते जाती है, जिसे हम बूढ़ापा कहते हैं, आखिरी समय आ गया कहते हैं। तो आखिरी समय में धीरे धीरे उसकी गात, सारे शरीर के अवयव जो धीरे धीरे विलीन होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और फिर उसकी आत्मा पहले 3 दिन तक साथ में रहती है, आजू बाजू में बगल, इसलिए कहते हैं ना 3 दिन तक के घर में शुद्धि होनी चाहिए, नहीं वो अशुद्ध रहता है क्योंकि वहाँ रहता है। उसके बाद फिर वो भुवन में जाता है, अंतरिक्ष से, फिर अपनी अपनी गति के साथ में जाता है।
और आते वक्त भी कहते हैं, मैं सिर्फ उल्लेख कर दूंगा कि आते समय भी जो जन्म लेता है उसकी भी प्रक्रिया श्रीमद् भगवद गीता में और भागवत पुराण में बताई है कि ये जो आत्मा वापस जो आने वाली है, जिनके गति में लिखा हुआ है, वह बादलों में स्थित होती है, बादलों से वर्षा के रूप में जमीन पे आती है। जमीन पे आने के बाद में जो आत्म तत्व है वह जमीन पे रहेगा, उसमें अन्न में प्रविष्ट होता है। वो अन्न आप और हम सब खाते हैं, जिसके तहत हमारे अंदर में वो शक्ति मिलती है कि हम जन्म ले सके और हमारे माध्यम से फिर जो है आत्मा है, आत्मा तत्व जो है इस शरीर में प्रवेश करता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो अन्नाद् की भूतानि, अन्न से हम लोग पैदा होते हैं। अन्न कहाँ से पैदा होता है? पर्जन्यात् अन्न संभव होता है। बरसात ना हो तो अन्न नहीं बनेगा। ये जो है पर्जन्य जो है वो कहाँ से बनता है? तो यज्ञ से बनता है। अब जरूरी नहीं कि हम यज्ञ को मान लें कि हम वो यज्ञ विधि बनाए, उसके अंदर में हम लोग लकड़ी वकड़ी आहुति डालें और वो अग्नि, ये नहीं। यज्ञ का मतलब यहाँ जो यज्ञ का मतलब है, यहाँ एक सभी प्रकार के जो कर्म है उसे हम यज्ञ मानेंगे। तो वो यज्ञ होगा। इस सृष्टि का भी यज्ञ है, इसमें से बरसात होगी। और जो यज्ञ है वो हमारे कर्मों के आधार में होता है। कोई यज्ञ अपने आप नहीं होगा। आप यज्ञ करते होगे तो उसके लिए लकड़ी लाओगे, यज्ञ विधि बनाओगे, आहुति दोगे, सब लोगों को बुलाओगे, अपने आप तो होगा नहीं कि जल गया। तो वो भी कर्म के होता है। अब ये कर्म कहाँ से होता है? कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि। तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्म होते हैं वो हमें, ये ब्रह्म का अर्थ है कि ये सब जो ज्ञान है उस ज्ञान में से हमको मालूम है। वेद जो है, वेदों के अंदर से ये सारे कर्म हमको पता लगे। फिर जिसको क्या ऋग्वेद के कारण पता लगा, ऋग्वेद के कारण तो पता लगा कि ये सारे सृष्टि में सूर्य चंद्र तारे जो है वो है। और यहाँ से फिर वेदों की वजह से हम लोगों ने जाना। और वेद कहाँ से है? वेद अक्षर जिसको ब्रह्माक्षर जिसको बोलते हैं, ब्रह्म वो जो अक्षर है, अक्षर है, कभी खत्म नहीं होता, वहां से ये वेद का निर्माण हुआ। वेद किसने लिखे ये किसी को पता नहीं। कहते हैं कि अपौरुष है। इसका मतलब जो जो बुद्धिमान लोग उन जमाने में हुआ करते थे, उनके अंदर में सारे सृष्टि के चक्र को देखकर जो आश्चर्य के उद्गार निकलते थे, वहां से ये ऋचाएं बनी हैं। और वहीं इसके अंदर में उपनिषद के मंत्र भी है। वेदों के अंदर ही उपनिषद के मंत्र है। फिर व्यास जी ने उपनिषद के मंत्रों को अलग से निकाल कर उसका चैप्टराइजेशन किया, तो वो प्रमुख 11 उपनिषद बने। फिर उसके अंदर में दर्शन शास्त्र बने, 6 दर्शन शास्त्र बने। ये सारे चीजें जो बनी है वो उस ब्रह्माक्षर से निर्माण हुए हैं। इसीलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। तो इसी तरीके से ये सूर्य चक्र पर चलते रहता है, सृष्टि का चक्र चलते रहता है। और ये चक्र जो है, इसके हिसाब से अगर हम लोग नहीं चले, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एवं प्रवर्तितम चक्र नाम अवर्तय्य अघायु इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवते। मतलब इंद्रिय राम, मतलब इंद्रिय में ही रमने वाला कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इंद्रिय के जो भोग है उसी में हम लोग रहते हैं। इसलिए हमको ये चक्र का पता नहीं चलता। हम तो ध्यान ही नहीं देते, हमको पता ही नहीं है हो रहा है। हम अपने ही मशवरे में पड़े हैं, अपने ही झमेले में पड़े हैं। हमें कोई झंझट हमको पता नहीं है कि कहाँ से होता है। कोई सोचते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा शरीर बना। कल मैं बता रहा था कि यशोदा जी ने जो भगवान से कहा ना कि भाई मुँह खोल तू मिट्टी खा रहा है, समझे कि नहीं? तो उसने जब भगवान जी ने मुँह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा यशोदा जी को। ऐसा कथा है वो भगवान भागवत। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि छोड़ो ब्रह्म में छोड़ दो, वो ब्रह्मांड वगैरह छोड़ दो। अरे सादा मुंह बड़ा खोल दो तो पता लगता कितना बड़ा गुहा के जैसे लगती है ये मुंह अपना। लेकिन जैसे ही मुंह बंद हो जाता है, इतनी सी चीज भी उसके अंदर में एडजस्ट नहीं होती। छोटा सा कण भी रहा, बाल का छोटा सा टुकड़ा भी आ गया, तो जब तक हम निकालते नहीं, अगर मान लो रुपेश जी अगर बॉम्बे गए और किसी माधुरी दीक्षित जी के सामने खड़े हो गए खाना वाना खा के,
तो सब लोग माधुरी दीक्षित को देखने के लिए लालायित तो रहते हैं, लेकिन इनके मुंह में अगर कोई कंकर फंसा होगा छोटा सा बाल, तो इनके लिए वो माधुरी दीक्षित भी कुछ नहीं है, वो देखेंगे भी नहीं, अपना लगाते हुए अपने निकालते हुए, क्योंकि इतना बड़ा जब मुंह है खुलने के बाद, लेकिन जैसे फिक्स हो जाता है एक भी चीज़ उसके अंदर में एडजस्ट नहीं होती है ना। तो परमात्मा ने बनाया ऐसी चीज़ें, तो इसके चक्कर में हम नहीं रहते, हम लोग अपने इंद्रिय के भोगों के अंदर में फंसे हुए रहते हैं। हमारी अपनी चिंता है, खाने पीने की चिंता है, बच्चों की फिक्र करते रहते हैं, झगड़े रहते हैं हमारे। अभी एक बार पीछे पर आपका जमीन का झगड़ा आपने बताया, बड़ा अजीब लगता है मुझे कभी कभी तो, कि लोग 90% इस पूरे कोर्ट कचहरी के झंझट में अगर कोई चीज़ होंगी ना तो ना जी, वो जमीन के झगड़े हैं जी। 90% झगड़े जमीन के हैं, 90% झगड़ों में मारपीट सगे भाइयों के बीच में है, सगे भाइयों के अंदर में। एक भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए जान लेने पे उतारू हो जाता है। कितने अपने इस अच्छा कभी कभी लगता है कि जमीन का झगड़ा भी बड़ा अजीब लगता है। अरे जमीन तेरी है ही ना, ये जमीन जो है, पृथ्वी जो बनी है वो किसी ने नहीं बनाई, वो बनी है परमात्मा के सृष्टि चक्र के अंदर में बनी है जमीन। वो जमीन के छोटे से टुकड़े से इतना लगाव रहता है कि उसके लिए अपने भाइयों से भी झगड़ा करेगा। अरे बड़ी अजीब है कि जितने उम्र में झगड़ा करते रहेगा लेकिन मरेगा तो जमीन का टुकड़ा तो वही है, वो कहाँ गया उसके साथ। तो ये सारे झमेले झंझट में हम पड़े रहते हैं, और इसलिए जो ऐसे झमेले झंझट में पड़ते रहते हैं वह पुरुष जो है अघायु, मतलब पापी पुरुष जो है वो ऐसे ही उसका जीना व्यर्थ है, मोघम ऐसा जीना हो। लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता लग जाता है कि उसके अंदर में वो आत्म तत्व जो है, जो इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ लगता है नहीं, आत्म तत्व जो हमारे अंदर में है, जो जीवात्मा है, वह अपने अंदर में है, वो इंद्रियों के साथ में लगता है जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा ये ब्रह्म है, लेकिन है नहीं, वो अंदर रहते भी अपने आप को अलग से करता है। तो जो इसको समझ लेता है वह पुरुष जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठता है चिंतन में। मैं आपसे कह रहा था कि हमारे अंदर में परमात्मा ने बड़ी शक्ति दी हुई है, लेकिन हमारे शक्ति का हमको कोई भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। नहीं तो हमारा जो शरीर बना है, तो मैंने तो केवल इतनी चीज़ बताई आपको कि हाथ पाँव जो है, इंद्रिय जो है, पेट है, हार्ट है, सब बने, लेकिन उसने अपने अंदर में रीढ़ की हड्डी के सबसे आखिरी कोने में कुंडलिनी नाम की शक्ति दी हुई है, जिसको अपन ने केवल जानते हैं कि वो कुंडलिनी है, लेकिन कुंडलिनी का अनुभव किसी ने नहीं लिया हुआ है। हम जानते हैं एक शक्ति है। अच्छा, ये शक्ति अभी पूरा डिसेक्शन कर लिया विज्ञान ने, उन्हें नहीं पता लगी ये शक्ति कहाँ है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि वो शक्ति है। नहीं तो एक सामान्य आप और हमारे अंदर में हजारों लोग इस शहर में, हजारों बच्चे लोग इस दूसरे शहर में क्रिकेट खेलते हैं, हर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अच्छा खेल लेते हैं, रणजी तक जाते हैं, कुछ लोग और टेस्ट खेल लेते हैं, लेकिन उसमें से एक सचिन तेंदुलकर बन जाता है। वो क्यों बनता है? उसके अंदर में तो कोई अलग चीज़ है नहीं है, आम आदमी है, वैसे ये सचिन तेंदुलकर है, एक जैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ तो भी ऐसा है कि जिससे वजह से वो डेवलप हुआ है। बहुत बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन सब में एक जैसे एकरूपता होने के बाद में भी कुछ लोग विशेष बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्या उनके अंदर में एक शक्ति है जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वह हमारे रीढ़ की हड्डी के आखिरी कुनी में है, जहाँ पे मूलाधार चक्र है। हमारे 7 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, शुद्ध, आग्नेय, 7 चक्र। तो 7 चक्र के सबसे आखिरी में मूलाधार है, और उसके ऊपर थोड़ा सा स्वादिष्ठान चक्र है जो जननेंद्रिय के साथ में होता है। हमारा जो प्राण भी है, पंच प्राण जिसको बोलते हैं, वो भी प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो अपान वायु का भी स्थान नीचे ही है,
नाभि से नीचे, समझे कि नहीं। और ये अपान वायु, वैसे हमारे 5 कोश भी है, हम लोग सुने कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश है। लेकिन हम सब लोग आम आदमी जो है वो हमारे अभी निचले स्तर पे ही, हम लोग निचले स्तर पे, हम अपान वायु के नीचे हैं। हम ये प्राणमय कोश में भी नहीं गए, हम लोग अन्नमय कोश में ही, समझे कि नहीं। और सबसे आखिरी में जो हमारा मूलाधार चक्र है, हम वहीं फंसे हैं। इसलिए हम अपने खाने पीने के चक्कर में अपनी वासना, कामना, काम, राग, द्वेष, इसके अंदर में ही लिपटे हुए, क्योंकि हमारा जो आत्म तत्व है, जो कुंडलिनी शक्ति आत्म तत्व के साथ जुड़ी है, जो जैसे जैसे डेवलप होता है कुंडलिनी, वैसे वैसे आत्म तत्व जो है वह डेवलप होते हैं। और धीरे धीरे आदमी फिर जैसे आगे 6वें अध्याय में योग का पूरा विषय है, वो मैं लूँगा 6वें अध्याय में योग कैसे बनता है। इस योग के वजह से फिर आत्मा तत्व जो है वो डेवलप होता है थोड़ा सा, और फिर वो प्राणमय कोश में जाएगा। फिर धीरा सा हमारे चक्र में हम लोग, हमारी कुंडलिनी ऊपर उठेगी, थोड़ी सी ऊपर उठेगी, अनाहत तक जाएगा, वो मणिपुर तक जाएगी। फिर हम लोग मणिपुर में जाने से हमारे सब खान पान के ऊपर में हमारी इच्छा जो है फंसी नहीं रहेगी, बोलेगा आज बढ़िया खाना होना चाहिए, बढ़िया चिकन होना चाहिए, बढ़िया पाटोड़ी होनी चाहिए, ये सब नहीं रहेगा। जो मिलता है वो खाने का मन करता है, क्योंकि वो कुंडलिनी ऊपर गई है। और धीरे धीरे फिर प्रेम, तो जो योगी संत महात्मा रहते हैं उनकी कुंडलिनी का जागरण ऊपर के लेवल पे होता है, अनाहत तक आता है, तो वो बनते हैं संत महात्मा। और उसके बाद योगी बनते हैं, और योगी जब बनते हैं तो फिर विज्ञानमय कोश में जाता है, सत्य का ज्ञान होता है। विज्ञान मतलब सत्य का ज्ञान होता है, ब्रह्मा क्या है उसका अनुभव होगा। और एक बार अनुभव हो गया कि उसके बाद फिर वो आनंदमय कोश में जब जाएगा, तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो आनंदमय कोश में। हनुमान जी जो है, हनुमान जी इस सिद्धता के, सिद्ध पुरुष के अंतिम छोर पे हैं, इसलिए तो उनके अंदर में सारी शक्ति है। मैं 6वें अध्याय में, आखिरी के अध्याय में बताऊंगा आपको कि ये सिद्धि कैसी होती है। वो सिद्ध पुरुष है, अष्ट सिद्धि के दाता है। अपन गाते हैं शाम को अष्ट सिद्धि के दाता, तो अष्ट सिद्धि मतलब लघिमा, अनिम्ना, गरिमा, महिमा, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, ये सारे जो है सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जिसके तहत वो अपने आप को विशाल कर सकते हैं, वो अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन हम अभी अपने पछड़े में फंसे हुए हैं करके भगवान कहते हैं कि इसको समझ ले, कर्म मार्ग को, कि यहाँ से तुझे आगे कैसे जाना है। लेकिन हमारे सारे चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी कुछ है जिसे जानने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है और वर्तन करने की आवश्यकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त्यो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अगर इसी तरीके से आसक्ति रहित, क्योंकि ऐसे जो महापुरुष रहते हैं उनका फिर ये इंद्रियों से अलग हट जाते हैं, उनकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती, और फिर वो उनको सामान्य इंद्रियों के कर्मों से संबंध, ऐसे महापुरुष, ये महापुरुष की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सततम कार्यम कर्म, यहाँ 2 शब्द बड़े सुंदर हैं। ये कार्यम कर्म, इस श्लोक में जो है 19वें श्लोक में, तस्मात् असक्त, आसक्ति रहित, सततम कार्यम कर्म समाचर। आप कहेंगे कि कार्य और कर्म में क्या फर्क है? हम जिसे कर्म कहते हैं तो कार्य है, लेकिन कार्य और कर्म में फर्क है। आप समझते हैं, कर्म ऐसा है कि जो हम करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, पुलिस विभाग का है, उसके साथ में जोड़ के बताता हूँ। एक पुलिस कांस्टेबल, उसकी ड्यूटी थी। अब आपको तो मालूम है कि हर एक जिले का अलग अलग पुलिस स्टेशन होता है। पुलिस स्टेशन, ये जिले का पुलिस स्टेशन, अगर हम लोग जाएंगे और मध्य प्रदेश लगेगा तो उसका अलग पुलिस स्टेशन रहेगा होटल में। तो एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रहा था, तो अचानक दूसरी तरफ, नदी के उस तरफ एक, वो इधर रहता था, इधर की ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर जा रहा था नदी छलांग करके। तो अचानक उसे दिखता है कि एक गाड़ी यहाँ से गिर गई नीचे, उसे पुलिया से गिर गई, वो आदमी पड़ा, वो चले जा रहा है। तो एक आदमी बोलता, भैया वो गाड़ी
पढ़ी है, पुलिस वाले भी हो, तो वो कहते हैं मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरा विषय, मेरी ड्यूटी उधर थी, वो जो आदमी गिरा उस साइड पे गिरा है और मेरी ड्यूटी वहाँ थी, लेकिन अभी मैं घर जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, वह जो आदमी है वो जो दूसरा आएगा वो देखेगा। वो आदमी उसको पूछता है कि तेरी ड्यूटी खत्म हो गई, तेरा कर्म खत्म हो गया, लेकिन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना भाई। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के अंदर में ये फर्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यह है कि वो किसी को भी खबर दे, तो हम ये समझ लें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी ड्यूटी के अंदर में ऐसा फर्क है। तो वैसे ही कार्य कर्म समाप्त, तो इसलिए आसक्ति से कर्म करते हुए और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जिम्मेदारी क्या है, कर्म तो है हमारा, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, लेकिन जैसे आपको बताता हूँ कि बच्चे को पढ़ाना माँ बाप की जिम्मेदारी है, समझे कि नहीं, और बच्चे का वो अधिकार है कि माँ बाप से वो अपनी सुरक्षा की या अपने जतन की ये मांगे कि आप मेरी जतन करो, ये उसका अधिकार है। लेकिन उसका जो अधिकार है ये इनका कर्म है, लेकिन इसका अधिकार जो है वो इनका अधिकार नहीं है। आप समझ लो, बेटे का अधिकार माँ बाप बूढ़े हो गए, समझे कि नहीं, तो माँ बाप की सेवा करना यह बच्चों का कर्म है, लेकिन माँ बाप अपना अधिकार नहीं मान सकते उसको पढ़ने की, ये मेरा अधिकार है, मेरे बच्चे ने मेरी सेवा करनी चाहिए, ये अधिकार माँ बाप नहीं कह सकते, ये उनका कर्म है। बच्चे को पढ़ाना ये इनका कर्म है, बच्चे इसे अपना अधिकार नहीं मान सकते। इसलिए अधिकार और कर्म के अंदर में एक छोटा सा पतली सी रेखा है, ये समझ लेने की आवश्यकता है कि तुम्हारा कर्म जो है ये कर्म है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा कर्म ही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले, तुम्हारे कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, दूसरे के कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं है। यानी तो सामने दूसरे ने क्या करना चाहिए यह आप अधिकार स्वरूप में उसे बता नहीं सकते, वो अपना कर्म करेगा, तुम अपना कर्म करो कि तुम्हारा कर्म जो है तुम्हारे कर्म के साथ में है। लेकिन बड़ा अजीब चीज़ है, कभी कभी हम सोचते होंगे कि ये तो सब ठीक है, परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन अपने जीवन में तो इतनी समस्या कष्ट है, कहाँ भगवान के चक्कर में पड़ते हो, ऐसा मन में आ सकता है। अच्छा नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे उपेश जी बांधे का उनका व्यवसाय है, ये व्यवसाय में उनको बहुत चक्कर में बहुत लोगों के पास जाना पड़ता है। अगर मैं बोलूँगा कि गलत काम नहीं करना, रिश्वत नहीं देना, पैसे नहीं खिलाना, ऐसा मैं कहूँगा तो लेकिन वो उपेश जी कहेंगे कि मेरे को जो धंधे में मैं हूँ वो धंधे में तो सब अधिकारियों को वगैरह सब समाज को समझ लेना पड़ेगा। कोई व्यवसाय में लोग हैं, स्वामी जी अपने व्यवसाय में हैं, तो बड़ा गड़बड़ लगता है कि आप तो बताते हो कि अच्छा कर्म करना चाहिए, सब ठीक ठाक करना चाहिए, लेकिन हमको तो ये सारा अपने जीवन में करते हुए बहुत सारे गलत काम भी करने पड़ते जी, हमको बहुत गलत काम भी करने पड़ते। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे, बताओगे कैसे कि गलत काम नहीं करना चाहिए लेकिन करने पड़ते हैं। इस मामले में मुझे हमारे एक गुरु जी थे, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिसका नाम भी बता देता हूँ, गोविंदाचार्य जी करते हैं, संघ के अच्छे संसेवक थे। मैं विद्यार्थी परिषद में जो था तो वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। कुछ दिनों के बाद में वो बीजेपी में भी आए थे, उनका आदेश हुआ संघ से कि बीजेपी में आ पाओ, बीजेपी में आए, लेकिन उनका जो है वो अटल जी को उन्होंने थोड़ा कह दिया, तो उस चक्कर में फिर वो बीजेपी से बाहर हो गए। वो भंडारा में 5 दिन थे, बड़े बुद्धिमान थे। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा था कि आप तो कहते हो कि अच्छा कर्म करना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। मैंने बोला मैं भले ही न करूँ, लेकिन मुझे अपने काम करने के लिए तो करना पड़ता है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने अच्छी बात बोली, वो अभी भी मेरे जीवन में वो मार्गदर्शक बनी होती। उनका कहना ऐसा है कि कुछ कर्म जो होते हैं वह स्वाधर्म होता है, अपने सारे इंद्रियों के लिए अपने कर्म उनके स्वभाव के हिसाब से, लेकिन कुछ कर्म जो है ऐसे स्वाधर्म के अंदर में आते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपद धर्म के अंदर में आते हैं। आपद धर्म, कुछ स्वाधर्म होते हैं, कुछ आपद धर्म होते हैं। कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुझसे कि कुछ चीज़ें गलत भी अगर आपको करनी पड़ रही हो तो उसे करते समय ये चीज़ गलत है ऐसा अपने आप को बताते रहो कि जो मैं कर रहा हूँ
वो गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। ताकि जब भी कभी तुम इस स्थिति में आओ कि वो कर्म नहीं करना है, तो कितना भी तुम्हारे ऊपर में अगर गलत चीज़ों का प्रभाव हो तो उससे तुम संघर्ष कर सको, क्योंकि आपने ये तय कर दिया कि वो गलत कर्म है, या आपने खुद को बता दिया कि वो गलत कर्म है। तो उसको करते समय हम लोग इस स्थिति में अगर आ गए, मुझे मान लो कि आपका कोई बच्चा है, उसे किसी स्कूल में नौकरी पे लगाना है, समझ लो नौकरी पे लगाना है। अब वो नौकरी पे लगाते समय वो संचालक को पूछता है कि पैसे चाहिए मुझे, आजकल बगैर इससे तो होता नहीं, वो पैसा मांगता है, हम लोग दे नहीं देते, गलत काम है लेकिन कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपने स्कूल बना ली, जैसे हमारे रामलीला जी अच्छे बड़े काम कर रहे थे तो उन्होंने एक स्कूल का भी निर्माण कर दिया, तो स्कूल बना ली, आप स्कूल के संचालक हो गए होंगे। अगर आप इस स्थिति में आ गए हो कि आप 10-20 लोगों को नौकरी दे सकते हो, तो उस समय पहले अगर आपने बता पैसे देते समय आपने ये अपने मन में बताता कि ये गलत चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसे मैंने नहीं करना चाहिए। लेकिन उस स्थिति में अगर आप आ जाओ कि 10-20 लोगों को नौकरी दे सकते हो, उस समय फिर आप इस भावना के साथ संघर्ष कर सकते हो कि नहीं, मैंने तो मेरे बेटे के लिए दिया था लेकिन मैं नहीं लूँगा किसी के साथ, कर सकते हो। तो ये हो गया आपद धर्म और एक हो गया स्वधर्म। तो हमारे सारे इंद्रिय जो है इसी तरीके से आपद धर्म और स्वधर्म में फंसे हुए रहते हैं। इसलिए हम लोग ये मान के चले कि हम लोग सही ढंग से काम करें, क्योंकि यद चलाते श्रेष्ठ देवतेरो जना स यद प्राणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। क्योंकि ऐसे जो काम हम लोग करते हैं ये काम हमारे लोगों के लिए आदर्श होते हैं। अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये करो वो करो वो करो, तो कहीं ना तो फालतू सलाह देता है, तू क्या कर रहा है यार, ये बोल सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष वो होता है, अच्छा पुरुष वो होता है जो अपने जीवन में भी ये काम खुद करता है, वो ये करता नहीं। जैसे आप यहाँ पे जब आप हम लोग चलेंगे तो कोई ना कोई तो ये दरी उठाएगा। अब आप किसी को ये तो बोलेंगे नहीं, ए भाई इधर आ जा, सब आ जाओ, दरी उठाओ। आप किसी कोना पकड़ ले हुए तो कोई दूसरा आदमी दूसरा कोना पकड़ ले, सही भाव है ये। तो हम लोग अपने जीवन में जो कर्म करते हैं वो कर्म करते समय हम लोग अपना कर्म करें और हमारा जो कर्म है कुछ लोग अनुसरण करें। तो जो इस चीज को समझ लेते हैं ज्ञानी जन, जो आसक्ति रहित कर्म करते हैं, उनका भी आचरण देखकर लोगों के अंदर में ये भाव डेवलप होता है। इसलिए अर्जुन, अब ये अर्जुन भी कहते हैं, देखो अर्जुन से भगवान कहते हैं न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। लेकिन क्या है, तुझे तो मैं कह रहा हूं तू कर्म कर। अच्छा, मैं भी यहाँ भगवान ने धीरे से अपना परिचय भी दे दिया कि तीनों लोगों में मुझे कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं तो कर्म कर ही रहा हूं ना। हाँ, तो मैं तुझे मुझे तय जो दिए हुए कर्म हैं वो तो मैं कर ही रहा हूं। इसलिए मैं जो कर्म करता हूं वैसा तू कर्म कर। अगर मैं इस चीज को समझ लूं कि मैं मान लूं कि मैं तो भगवान हूं, मुझे तो कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म मेरे से परे है, मैं सबसे ऊपर हूं, कर्म बनते नहीं। अगर मैं कर्म न करूं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सब लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं तो लोग भी नहीं करेंगे। महाजनों ये न गसा सब पंथा ऐसा एक विरोचन कि हमेशा जो महात्मा लोग होते हैं जो जिस मार्ग पे जाते हैं उस मार्ग पे चलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग तो मेरा ही अनुसरण करेंगे और उससे बड़े ये जो है गड़बड़ हो जाएगी, संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। हाँ, संकर आगे का श्लोक है, तो सब हो जाएंगे। इसलिए जो आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ कर्म करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले जो लोग हैं उसके अंदर में आप उनको समझाओ, उनके अंदर में और गड़बड़ मत करो। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग भी ज्ञान को ले लेते हैं, अपना कर्म तो करते हैं, सामने वाले को भी बताते रहते हैं भाई ऐसा नहीं है, तेरे भाई ने ये काम किया बराबर नहीं किया, तेरा पूरा संपत्ति तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति दिए हुए तू बराबर बटना चाहिए तेरे में, तो अपना हक मांग।
मुझे याद है हम रामभो हॉस्पिटल विधायक थे हमारे, रामभो हॉस्पिटल उनका बेटा हो रहा। तो एक आदमी आया मिसेस के साथ में और रामभो से कह रहा था कि मेरे साले ने अपने उसके हमारे ससुर जी की जो संपत्ति है उस संपत्ति का बंटवारा करते समय हमारे हिस्से में कम आई। तो उनकी मिसेज भी थी, वो भी हम लोगों को बता रही थी कि आप कलेक्टर से फ़ोन करो, उसका बराबर होना चाहिए हमारे संपत्ति। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला भैया तू क्या करता है? तो बोले मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। मैंने तुम्हारे घर बिल्डिंग नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तीन घर है बोले हमारे और 4-5 फ्लैट भी है बोले और 25 एकड़ जमीन। मैंने बोला यार अभी तुम अपने भाई से तो मांगने वाले हो, कितना मांगने वाले हो? नहीं बोले वो 5 एकड़ थी बोले, लेकिन हमारे हिस्से में 2 एकड़ आनी चाहिए बोले, तो हमको 1 एकड़ दी। अब जिस आदमी के पास खुद की 20 एकड़ जमीन है वो आदमी अपने ससुर जी ने अपने भाइयों को जो जमीन थी वो बहन भी और वो उसका घरवाला भी उसके पीछे पड़ा था कि वो 1 एकड़ मुझे चाहिए। तो मैंने बोला यार तू तेरी जमीन कड़मेश्वर में, हाँ काटोल कड़मेश्वर में है, तेरे भाई की ये पार्टी में जमीन है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने बोला तू वहाँ रहकर ये 1 एकड़ जमीन तक करेगा क्या यार? तो मैंने तुम्हारे पास तो बहुत है यार, छोड़ दे यार। तो रामभो हॉस्पिटल ने बोला डॉक्टर बोले तू कुछ मत बोल, क्या है बोले इनके रिश्तेदार यहाँ पे और सारे अपने होटल लगे, इनके चक्कर में अपने होटल हो जाएंगे। मुझे बड़ा अजीब लगे। अब अनुभव अच्छा तब मेरे को पता लगा कि सारे जो राजनीतिक लोग जीव होते हैं ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा डरे हुए लोग होते हैं करके मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा। बहुत अच्छा सब डरे हुए लोग रहते हैं, मुझको डर लगता था कि जो है वो ना छूट जाए, समझे कि नहीं? तो मैंने वो उसको देखा, मैंने बोला अरे छोड़ दे यार, मैंने कहा बोले वो उसके लिए तो मैं झगड़ा करूँगा बोले, चाहे अपनी जिंदगी उसमें चली जाए 1 एकड़ के लिए। जिसके बाद तो आदमी क्या है कि ऐसे कर्म में अपने इसमें फंसा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब क्यों होता है? आगे का श्लोक अच्छा है कि प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये सब क्यों होता है? मैंने आपको पहले दूसरे अध्याय के अंदर में बताया था ना कि सांख्य योग जो बताया कि उसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 उसके ज्ञान, समझे कि नहीं? ये सारे के साथ में पुरुष और प्रकृति है, तो प्रकृति से साथ में है तो ये प्रकृति के गुण है, सब प्रकृति के गुण है कि जो तुम्हें करवाती है। और प्रकृति जड़त्व लेकर है, ये जो आत्म तत्व है ये वो चेतन तत्व है, लेकिन उसके साथ जो प्रकृति चलती है पुरुष के अंदर में, माया का जो रूप है, ब्रह्म और माया का जो रूप है, वो जो माया का रूप है प्रकृति जो है उसके अंदर में 3 गुण हैं, सत्व रजतम। ये 3 गुण के कारण वो प्रकृति जड़त्व लेकर है। और सारा कारण 8वें 9वें अध्याय में है मैं अध्यक्ष न प्रकृति सुएते चराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारी जगत की रचना करती है। तो ये प्रकृति जो करती है ये अपने अपने गुण के हिसाब से करते हैं, करके प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रजतम। तो आप बोलेंगे प्रकृति में आदमी है, हर चीज में है, हर चीज में 3 गुण है, सत्व रजतम, सब में, आप में। आप में कोई आदमी अपने अंदर में भी है ना कि हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर में विचार आता है कि किसी मित्र को मदद करनी चाहिए। कल एक आदमी मेरे को मिला था, मेरा दोस्त, वो बड़ा परेशान है, उसको मैंने मदद करना चाहिए। तो ये भाव सात्विक भाव है। फिर थोड़ा आदमी ज़रा तली हुई चीज आलू ना समोसा वगैरह खा लिया उसने, तो उसके अंदर में राजस भाव की प्रवृत्ति होती है, राजस भाव। फिर आदमी सोचता है हाँ करना तो है मदद, लेकिन उसका अपनी मदद करने से उसका अपना क्या फायदा हो गया? अपना अगर फायदा होगा तो अपन उसको मदद करेंगे। ये भाव अपने मन में पैदा होगा। और फिर शाम के समय अगर पीना पाना हो गया तो फिर वो तामसी भाव उसके अंदर में जागरूक हो जाता है, ऐसी की तैसी। वो क्या बताता है, उसने मेरे को एक मेरे कार्यक्रम में मेरे को गड़बड़ की थी और मैं उसको क्या मदद करूँगा, यानी अपने अंदर में सुबह से लेके रात तक के 3 गुणों की स्पर्धा होते हुए कब कौन सा गुण प्रभावी हो जाए ये पता नहीं चलता। एक आदमी एक सड़क के दूसरे के बावन पर चौक में एक झगड़ा हो रहा था, 2-3 लोग झगड़ा करते थे। तो एक आदमी के मन में भाव आया ये 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं, दोनों मित्र है, वो एक को समझाने गया, एक को समझाने गया, तो दोनों के अंदर में तामसी भाव था। वो झगड़ा करते थे, ये समझा रहा था,
तो ये समझाने गया तब उसके मन में सात्विक भाव था, लेकिन जैसे ही झगड़ा समझाते गए उसके अंदर में राजस भाव है कि ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि लोगों ने मेरा ये काम देखना चाहिए कि मैं कितना लोगों को मदद कर रहा हूँ, ये भाव उसके मन में आया। तो बड़े बड़े अकड़ के, अरे मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, ऐसा मैंने करना, थोड़ा सा राजस भाव उसके अंदर में आ गया। तो सामने वाले जो तामसी थे उन्होंने अगले की कॉलर पकड़ ली। जैसी अगले की कॉलर पकड़ी इसके अंदर में तामसी भाव क्रिएट हो गया, तेरी ऐसी की तेरी, इसने भी लगा, यानी छोड़ने ही गया था दोनों का झगड़ा, और थोड़ी देर में इसने भी उसको मारना शुरू कर दिया। तो पूरे समय काल में उसके अंदर में तीनों गुण आते हैं। तो वैसे ही जगत में भी ये तीनों गुण हर जगह पे है। जैसे अपनी घर में अगर क्या कहते हैं उसको, तुलसी का पेड़ है, सात्विक, तुलसी का पेड़ सात्विक है, लेकिन गुलाब, जाई, मोगरा, आम, पपई, ये सारे जो पेड़ है ये राजस भाव के हैं। बेल, कैक्टस, न्यूडू जिसको बोलते हैं, ये सारे जो है ये तामसी भाव के पेड़ हैं। प्राणियों में भी गाय हमारी सात्विक भाव से प्रजनन करती है, घोड़े, हाथी, कुत्ते हमारे घर में जो रहते हैं, हम लोग पालन पोषण करते हैं, वो राजसी भाव के रहते हैं। जर्मन शेपर्ड वगैरह जो है वो राजसी भाव लेकर चल रहे हैं। शेर, सियार, समझे कि नहीं, जो होते हैं लोमड़ी, जो ये सारे जो है वो तामसी भाव के प्राणी हैं। जमीन देखो, खेत की जमीन जो काली भुरभुरी होती है वो सात्विक भाव लेकर है। जो हमारे घर में यूज़ करते हैं रेत, गिट्टी, बोल्डर, ये सब राजसी भाव के हैं। लेकिन वो पत्थर जो घन से भी नहीं फूटता वो तामसी भाव का है। तो चराचर सृष्टि में ये प्रकृति जो है राजस, तामस और सात्विक भाव से चलती है। तो ये सारे प्रकृति के गुणों के साथ आदमी कर्म करता है। और अहंकार गुणात्मा करता हम यदि मन्यते, और कहता है कि जो आदमी जो अहंकार से मूढ़ हुआ है वो ये मानता है। तो भगवान उससे कहते हैं अर्जुन से कि भैया जो मूढ़ लोग होते हैं, बुद्धिहीन लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं करता हूँ, सब मैं करता हूँ, लेकिन तुम नहीं करते। तुम्हारे अंदर में जो प्रकृति है उसके स्वभावगत ये सारे तुम्हारे हाथ से वर्तन होते हैं। इस सारे जो है ये समझ लो आप कि तत्व वित्तु महाभावो गुण कर्म विभाग हो, गुना गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। इसलिए गुण विभाग और कर्म विभाग, गुण विभाग मतलब सारे जो अपनी इंद्रिय है इनके गुण है, पंच महाभूत है, मन, बुद्धि, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, और इन सब की जो तन्मात्रा है, इनके जो कर्म है वो सारे कर्म में आए गए। तो इसलिए सारे ज्ञान योगी इसमें जो समझ लेते हैं कि सारे लोग समझ लेते हैं कि इस कर्म को प्रकृति के हिसाब से होते हैं, ये जब जान लेते हैं तब उसका भाव जो है कर्म के साथ नहीं जुड़ता। ऐसे ज्ञानी लोग जो है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग भी ये मान के चलो कि हम लोग कुछ करते हैं, यह हमारा अहंकार है, हमारे हाथों से सब चीज़ें घटती है। क्योंकि देखो आप तो कुछ कर्म करते हो, जाना आना उठना बैठना है, लेकिन कुछ कर्म तो आपके करे बगैर भी होते ना। जैसे आपने अन्न खाया, अब अन्न का पचन जो है वो आप थोड़ी ना कर रहे हैं, वो कर रहा है अपना हिसाब। सांस आपने तो कोई वो लंग्स प्रोडक्शन यूनिट से लाया तो है नहीं, आप कहीं से खरीद के लाया तो लंग्स लगा दिया और वो सांस ले रहा है, वो तो परमात्मा ने दिए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। रात में आप सोते रहो तब भी सांस उठती बैठती चलती रहती है। तो ये सारे कर्म जो है अपने अपने इंद्रिय भी करते रहते हैं, अपने अपने व्यक्ति भी करते रहते हैं, सारे कर्म अपने करते रहते हैं, लेकिन सारे प्रकृति के साथ होते रहते हैं। इसलिए वो जो कर्म करते रहते हैं, मैंने एक बार मैं पिछले बार भी कहा था कि अपना मन जो है विचार करता है, मैंने पिछले बार भी कहा था कि मन विचार करता है। तो ये सबसे बड़ा गलत डायलॉग है कि मैंने सोचा। ये जो डायलॉग है ना, अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने सोचा यार, तो ये एक्चुअली डायलॉग गलत है। मैं सोच ही नहीं सकता। क्यों? तो मैंने एक से कहा था कि आज तो तय कर कि मैं नहीं सोचूंगा, तय कर, तो नहीं सोच सकता। मैं नहीं सोचूंगा ऐसा आदमी सोच ही नहीं सकता। मैं नहीं सोचूंगा, नहीं सोच सकता। तो मैं ऐसा कहता हूं कि जब नहीं सोचना
तू सोच नहीं सकता तो सोचना सोच कैसे सकता है? सोचना भी तो है। तो इसलिए मन का विषय भी जो है अपने हाथ में नहीं है। अपने मन में विचार आते रहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अपने मन में आने वाले विचारों को अगर रिकॉर्ड करके कुछ सुनो ना तो दुनिया के अव्वल दर्जे के पागल लगोगे आप। कभी कभी सोच के देखो, मतलब सोच के देखो कि मेरे अंदर का जो विचार आया दूर रहकर भी सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो थोड़ी देर में लगता है कि घड़ी घड़ी में अपन तो अपने विचार बदल रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगता है। और मैंने बोला ना, मैंने एक बार देखा, मैं कॉलेज में पढ़ता था, होम्योपैथी कॉलेज में, तो हमारी टूर मेडिकल कॉलेज में, वो मेंटल हॉस्पिटल में गई थी हमारा लोग। तो वहाँ एक आदमी दरवाजे के पास बैठा था, सोच रहा था, खुद ही अपने आप से बोल रहा था। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने पागल नहीं ये मत सोचो भैया, वो पागल नहीं है। एक्चुअली उसके लिए हम लोग पागल है उसके लिए, क्योंकि वो अपनी दुनिया में है बोले, और वो अपनी दुनिया में अपने ख्वाबों में किसी और से बातें कर रहा है। तो ये पागलों की भी अपनी अलग दुनिया है जिसके अंदर में वो है। और जो हमको जब देखते हैं तो वो शायद किसी और को बोलते होंगे अपने जैसे पागल को कि ये पागल आदमी मेरे को देखने आया। तो उनकी दुनिया अलग है, तो उनके हिसाब में भी वो कर्म करते रहते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये कर्म का जो मोह है, जो आसक्ति है हमारे कर्म के अंदर में, भाई खाना पीना कपड़े लत्ते ये सब तो है, तो इसके चक्कर में हमारा जो है गुणों से मोहित होकर हम लोग जीवन में वर्तते हैं। जबकि इसको हम लोगों ने समझना चाहिए, ये सब अपने आप होता है। आपको बताओ, आदमी भी इसी परमात्मा को जानने के दो प्रकार जो है, एक तो अध्यात्म मार्ग से लोग जानेंगे परमात्मा को। मैं परमात्मा में कोई शक्ति नहीं बताता हूँ, मैं कोई व्यक्ति नहीं बताता हूँ। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, पूरे सकल ब्रह्मांड को इसका हिसाब लगाओ तो पागल हो जाओगे आप। इतनी सी हमारी पृथ्वी है, इतनी सूर्य मालिका है। हम अपने चांद पे पहुंचने के लिए हमको 4 महीना 2 महीने लगे। अभी अपने जो गया ना भाई, जब चांद पे पहुंचने के लिए कितने दिन से चल रहा है वो। मंगल पे पहुंचने के लिए तो कम से कम 1.5-2 साल तक के हम लोग मंगल के पास पहुंचे थे। तो हमारे ही सूर्य मालिकाओं के ग्रह जो है हमसे इतने दूर है। तो ये सोचो कि एक सूर्य मालिका हमारी इतनी सी और आकाशगंगा इतनी बड़ी, और ये इतना बड़ा विस्तार है। तो ये विस्तार में हम लोग कितने हैं, कितने छोटे से हैं। मैं तो एक उदाहरण लिया था, मैं आपको बताता हूँ। आपके टेबल के ऊपर में जो टाचनी होती है ना, टाचनी का डब्बा होता है, उसके अंदर में पिन लगी हुई होती है। पिन के अंदर में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, मैग्नेट नहीं होता, लेकिन वो डब्बे के अंदर में जो मैग्नेट चिपका होता है उसके ऊपर में वो पिन चिपकी रहती है। लेकिन आपको देखो, टाचनी में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो मैग्नेटिक जो मैग्नेट का जो टुकड़ा है उसके अंदर में मैग्नेटिज्म है, लेकिन उसके ऊपर में पिन टिकी हुई है। और वो पिन दूसरे पिन को लेकर उठाओ तो 5 से 10 सेकंड तक के इस पिन वो पिन के साथ में चिपके रहती है, समझे? तो वो पिन केवल वो मैग्नेट से चिपकी हुई है, तो उसके अंदर में जो तत्व आया हुआ है मैग्नेटिज्म का, वो 10 से 5 सेकंड का है। हम लोग भी ब्रह्मांड के तुलना में हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उनका छोटा सा कण हमारे पास में टाचनी के अंदर में 5-7 सेकंड के लिए होता है, हमारा 50-60-70 साल का है। हम तो इतने ही हैं। तो इसलिए ये मान के चलो कि हम कुछ नहीं करते। इस ब्रह्मांड के विशाल सृष्टि क्रम के चक्र में हम लोग केवल साक्षी भाव से देख सकते हैं। इसलिए इसको ये समझ लो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये तू समझ ले, और अभी जो कर्म तेरे को बताया हुआ है वो कर। आगे में श्लोक आएगा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भवाय, उसको हम आगे चलेंगे। आज हम यहाँ पे 32 के श्लोक पे हम रुक जाते हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा भजन्ते गुण कर्म, गुण कर्म के साथ हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं कि ये प्रकृति के साथ चलने वाले कर्म हैं। ये समझ ले, ये समझ कर तुम अपना काम करो, युद्ध कर, ये सब कहते हैं भगवान। इसको हम आगे यहाँ रोकेंगे, फिर अगले इसमें अगले सोमवार को फिर अगला करेंगे। मैं अनिवार्य समझता हूँ जिनको भी सीधा हो, है ना, तो यहाँ भी विश्राम लेते हैं। अगले बार हम सर्वे कृष्ण का 5 मिनट तक रखेंगे और आप धन्यवाद। मेरी यही प्रॉब्लम हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ। भवानी
जय भगवत गीते हरिय कमल बिहारी हरिय कमल बिहारी सुंदर सुपीते ओम जय जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रभासिनी कामाशक्तिहरा कामाशक्तिहरा तत्त्वज्ञान विकासिनी तत्त्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्मपदा ओम जय भगवत गीते निर्मल भक्ति विधारिणी निर्मल बलहारी निर्मल बलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सबवी सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विधारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तव रजनी नाशिनी तव रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समला त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवं भवानी सरितं नमामि मंदार माला गुलतालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय माता की आरती पढ़े सुने जितलाए और सुख संपत्ति आनंद रहे अंत परम पद पारो भगवत गीता की जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय सभी भक्तों की जय हो पूज्य गुरुदेव की जय हो
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम।